नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 53 है। और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन आंसर है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 18 है, और उनके वर्गों का अंतर क्या है, 360 हो। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो देखिए वीडियो को पोस्ट करिए और क्वेश्चन को खुद से बनाइए। आप देखिए आपको कितना टाइम लगता है, और मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्मार्ट तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने का, कि आपको एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए लोग जो बेसिक तरीके से करते रह जाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको स्मार्ट तरीका सिखाऊंगा मैं। अब कैसे करना है कि आप समझे दो संख्या का अंतर क्या है, 18 है, और उनके वर्गों का अंतर क्या है, 360 है। तो देखिए आप जो संख्या होगी, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछ रहा है, जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 18 से तो बड़ी होगी। और आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 19, यानी कि यही हमारी आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो दो संख्या जब अंतर 18 है तो 18 जो संख्या बड़ी संख्या होगी वो 18 से बड़ी होगी। तो एक ही संख्या इसमें बड़ी है, इनकी ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में बस इतना करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है रेलवे में। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे, कैसे आप पूछ रहे हैं, देखिए दो संख्या को अंतर क्या है, 18 है। तो हमने माना कि ऑप्शन नंबर ए को उठाया, सी को उठाया, हमने हमने माना कि हमारी बड़ी संख्या 19 है। जब बड़ी संख्या 19 है तो इनका अंतर क्या होना है, इनका अंतर 18 आ रहा है, यानी कि छोटी संख्या क्या होगी, एक होगी, तब इनका अंतर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। और हम इनका वर्ग करें, इनकी 19 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग और एक का वर्ग करें तो 19 का होता है 361, ये होता है 361, और एक का स्क्वायर होता है एक ही होता है। अब इनका अंतर लेंगे तो ये आ रहा 360। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना है, आपको औरों से अलग बनना है, न कि आप औरों की तरह रह जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो। तो आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना है, जो a का मान होगा वो 2 होगा, वो b का मान होगा वो 3 होगा, जो c का मान होगा वो 5 होगा, यानी कि जो नीचे दिएगा वही उनके मान हो जाएंगे, वही उनके मान हो जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस c/c, तो हम इसमें मान रखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे कि 2 3 2 5 5 5 10, यानी कि 10, और सी का मान क्या है, सी का मान है 5। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से कभी भी ना करें, क्योंकि बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, हम के मानेंगे एक्स मानेंगे तो हमारा टाइम लगेगा, लेकिन हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे इस क्वेश्चन में किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है इस भुजा की लंबाई ज्ञात। देखिए कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप बेसिक तरीके से करो, आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको स्मार्ट तरीका भी आना चाहिए क्वेश्चन करने का। कैसे करेंगे स्मार्ट तरीके से, देखिए यहाँ दिया गया है 49, ये 49 दिया गया है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जो हमारी भुजा भी होगी या तो वो 7 होगी, या फिर 7 का मल्टीपल में होगी, या वो 7 के मल्टीपल में। और 7 का मल्टीपल किस आंसर, कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 7 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर सी 7 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर बी 7 से कटता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और डी भी 60 से नहीं कटता। तो देखिए 7 से हमारा एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, आपको औरों से अलग बनना है, क्योंकि जब आप औरों से अलग बनेंगे तो आप एक ही बार में रेलवे की जॉब निकाल के ले जाएंगे। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे हो गया। तो देखिए आपको सबसे पहले देखिए आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए, क्वेश्चन को बेसिक तरीका आना चाहिए। जो समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर। और आपका ये बराबर दिया गया है 49√3, ये दिया गया है। अब इसे आप जो कटता है काट लो, देखिए √3 से √3 कट जाएगा। अब बचा आपका 49 और ये 4, तो ये जो रूट में ये स्क्वायर में, तो ये ए बराबर आपका हो जाएगा अंदर जाके, ये 49 और इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर पहुंच जाएगा। तो देखिए 49 से क्या बाहर निकलेगा, 49 से 7 बाहर निकल आएगा आपका, इंटू और 4 से बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। यानी कि इस तरह से जो आपकी भुजा आएगी
वो आ जाएगी 7 दूनी 14, यानी 14 सेंटीमीटर। इनकी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन हम करें यदि a प्लस 1/a बराबर -6 है तो a³ प्लस 1/a³ का मान पता करें। आपसे पूछा है मान पता करें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना है, ये क्यूब में हमसे पूछ रहा है तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इनकी -6 का आपको क्यूब करना है, और माइनस अब क्या करना है, -6 और किससे गुणा करना है, आपको जो क्यूब दिया गया है यानी कि इससे यहाँ पर गुणा करना है, इंटू 3 करना है। बस आपका आंसर निकल आएगा। आपको एग्जाम में इतना करना है। देखिए 6 का क्यूब होता है -216, 6 का क्यूब होगा -216 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, 216। और देखिए ये करेंगे गुणा तो ये जाएगा 18, क्योंकि 6 3 18, ये माइनस का 18 होगा। और देखिए माइनस माइनस यहाँ है और माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा +18। अब +18 हो जाएगा तो देखिए -216 में से +18 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस में, यानी कि माइनस का 198 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 198। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये इस क्वेश्चन आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। आपसे पूछा शांत दशमलव। देखिए जब भी ऊपर क्या होता है, ये होता है अंश, इसे कहते हैं अंश, और जो नीचे होता है इसे कहते हैं हर। हमेशा देखना जब भी आपके हर में 0 बने, 2 बने या 5 बने तो हमेशा देखना वो होता है शांत। वह भिन्न कौन सी होगी, वह भिन्न होती है शांत। इतना आप याद रखना, आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। जो हर में 0 बने, 2 बने, 5 बने तो उसका मान शांत होता है। तो देखिए कैसे होगा, अब करते हैं। देखिए इसे हम काट लो, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ये गया 5 बार में। देखिए इसमें हमारा 5 बन गया नीचे, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट। कौन सी शांत भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारी शांत दशमलव होगा, यही वाला। आगे चेक करने जाते देखिए हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से जाएगा 15, 3 45, इनकी जगह 15 बार। तो आप कहेंगे सर 15 में देखिए आपका 5 बन गया, 15 में ये होता है 5 इंटू 3 होता है, 15 में 5 बनने हैं। लेकिन बेटा 5 सिंगल नहीं है आपका, 5 के साथ में 3 है, 5 के साथ में 3 है, तो ये शांत नहीं होगा। कौन सा होगा, अशांत होगा। इसी देखिए आगे आप चेक करेंगे, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से ये जाएगा 15 बार में, इनकी 1/15 हो जाएगा। और 15 में देखिए आपका 5 है, 5 है और इसके साथ में 3 है, तो ये भी कौन सा होगा, अशांत होगा। और इसे भी देखो आप चेक करेंगे डी वाले को, तो ये जाएगा 3 से, 3 चौक 12 और 3 से ये जाएगा 15 बार। तो 15 के नीचे भी देखिए आपका 5 के साथ में 3 मिल रहा है, जब 3 मिल रहा है 5, तो ये भी कौन सा होगा, अशांत होगा। यानी कि आपके 3 ऑप्शन आंसर नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखना अंश में ये तो 0 बने या 2 बने या 5 बने। अगर आपके 5 इनके साथ में किसी, अगर अंश में आपका 3 बनने आए, 3 बनने आए, 7 बनने आए, 11 बने नीचे अंश में, यानी कि अंश सॉरी हर में, आपका हर में ये बने 3 7 11, अगर इनमें से एक भी आपको मिले तो हमेशा रखना ये होता है अशांत, ये आपका होगा अशांत। इतना याद रखना, आपका क्वेश्चन सेकंड में हो जाएगा, ना आपको भाग देने बैठना है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो उन्हें कार्य का 3/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। जो ए बी है वो क्वेश्चन को करते हैं 10 दिन में, और आपका जो सी है वो क्वेश्चन करता है 14 दिन में। अब हमको लेना है दोनों का एलसीएम। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे 10 का और 14 का, तो एलसीएम आएगा हमारा 70, एलसीएम आ जाएगा 70। तो ये 10 से 70 कई बार में जाएगा, ये जाएगा 7 बार में, और 14 से 70 कई बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। यानी कि आपको जो तीनों मिलकर कार्य करते हैं, टोटल कार्य क्या है, हो गया हमारा 70, टोटल कार्य हो गया 70। लेकिन हमसे पूछा 3/5 भाग, तो 70 का हम 3/5 भाग निकालेंगे, 3/5 भाग निकालेंगे। देखिए 5 से कई बार में जाएगा, 14 पंजे 70, ये जाएगा 14 बार में, और 14 3 होता है 42, यानी कि 42 हमारा काम है, और करना है तीनों को मिलकर करेंगे। तो देखिए ए भी करते हैं 7 काम और सी करता है अकेले 5 काम, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 7 5 होता है 12,
12 से हम इसे भाग देंगे, जब 12 से हम भाग देंगे तो इसे जो कटता है काट लो। और हम 3 से इसे काटें, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी कि ये कट गया 14 बार, ये कट गया 4 बार में। अब ये और कटता है, इसे 2 से कटता है, काट लो, ये 7 और नीचे 2 बार में, यानी कि 7/2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आंसर इस क्वेश्चन का है कि बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख की बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई ज्ञात कीजिए। आंसर पूछ रहा है लाभ हानि। तो देखिए क्वेश्चन को हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 जीरो दोनों में से काट लेंगे। 4 जीरो देखिए आप यहाँ से काट लो, 4 जीरो को आपने यहाँ से काट ले, इसे कर दिया हमने 10। हमने माना बाइक हमने 10 की खरीदी और यहाँ से हमने 4 जीरो काट दिए, तो कार खरीदी हमने 30 रुपए की, कोई बात नहीं, 4 जीरो काट दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, जो कार है उसे बेचा है 10% लाभ पे। तो कोई चीज अपने आप में 100 होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, और 100 में हम 10% का लाभ कमाना है, तो कितने बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। इनकी 30 का निकालना है हमें, 110, 110/100 और प्लस, और जो हमारी बाइक है वो कैश की 10 रुपए की है। अब हमें 10, उसमें हुई हमें 20 की हानि, बाइक पे क्या हुई, 20% की हानि हुई। तो कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, 100 में से 20 कम कर देंगे तो वो हो जाएगी 80 में, यानी कि हमने उसे बेचा 80 में और बटे में 100। अब इसे काट लो, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, ये हो गया 11 3 33 और ये हो गया 8 एकम 8, और 33 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 का, ये हो जाएगा 41 की। यानी हमने कितने बेची, 41 में, लेकिन खरीद कितने में लाए, 30 ये 10 ये, यानी कि खरीद के लिए गए हम 40 में, 40 में खरीद के लाए, बेची कितने की, 41 की। लाभ कितने का हुआ हमें, 1 का लाभ हुआ, कितने पर, 40 पर, इनकी आप करना है 1/40 इंटू 100, 0 से, 1 मिनट, हमारा आया 1/40 और इंटू 100। ये आप तक वो देख लिया था कि थोड़ा वीडियो हैंग हुई इसलिए दिक्कत आई हमें, इससे काट लो जी ये, तो ऊपर हो जाएगा 10, क्योंकि 10 को हम भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 बचा 2 और 4 पंजे 20, यानी कि 2.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इसलिए ऐसे क्वेश्चन करना है, इस तरह के आपको औरों से अलग बनना होगा। अगर हम 0 साथ में लेके घूमेंगे, ठीक है, तो 0 लिखने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें क्या है, एग्जाम में टाइम बचाना है कि कोई भी नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो हम उसे भी टाइम दे सकें और उस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से बना लें, क्योंकि नया क्वेश्चन आता है तो हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो उस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें समय, उसके लिए समय चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में से हमें समय बचाना पड़ेगा। जब हम ऐसे क्वेश्चनों में समय बचाएंगे तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, समय दे सकेंगे, फिर क्या होगा, हमारे मैथ में पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर हमारा नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो इस क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन को कह रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय क्या है, 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई व्यय होगा। आपसे पूछ रहा है ईएमआई में कितने व्यय, तो आपको क्या करना था, इसमें भी आप करीब करीब क्वेश्चन में से 4 जीरो काट लो। क्वेश्चन को हमें आसान बनाना है, यहाँ से हमने 4 जीरो काट लिए, 4 जीरो यहाँ से काटे और 4 जीरो हमने यहाँ से काट लिए, ऊपर बचा 240 और नीचे बचा 4 रुपए। तो ये क्या है, हमारी वार्षिक दी गई है, लेकिन हमसे पूछ रहा है मासिक, तो मासिक पूछ रहा है, तो 240 को हम देंगे 12 से भाग, क्योंकि एक महीने में होते हैं 12, तो हमारा एक महीने का निकल आएगा, तो ये होगा 12 दूनी 24, यानी कि वो आ गई हमारी 20। जो एक माह की आय आ गई वो आ गई, कितनी आ गई, एक माह की, वो आ गई 20। और हमने 4 रुपए के करा, 4 रुपए के करा हमने वाहन की ईएमआई को दे दिए, 4 रुपए दे दिए। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके पिछले से ईएमआई में व्यय पूछ रहा है, तो हम 20 में से 4 रुपए दे रहे हैं, तो क्या कितना हुआ, 4/20, 4/20। अब क्वेश्चन कर लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि ये आपका कटा 1/5 बार में, और 1/5 क्या होता है, ये होता है 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगर नहीं आया तो आप इसे 100 से गुणा कर लो। इस तरह से आपका निकल आएगा 1/5 का 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करना है, आपके सेकंडों में आंसर निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, देखिए यदि 1120/√x बराबर 80 है तो x बराबर होगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है। तो लिख लो, देखिए ये है 1120 बटे क्या है √x, और ये बराबर दिया गया है आपको 80 दिया गया है। तो देखिए जो कटता है काट लो आप, 0 से 0 गया, और 8 से क्या बार कटेगा, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यानी ये कट गया 14 बार, और यह √x में है तो हम x ये निकालेंगे, इनकी x का मान निकालेंगे। तो जो रूट है उधर जाकर 14 पे क्या होगा, 14 का स्क्वायर लग जाएगा, 14 पे स्क्वायर लग जाएगा, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि x बराबर आपका आएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 196। ऐसे क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना है आपको, ना कि आप बेसिक तरीके से करने बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि √0.6 का मान होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, हम देखिए यहाँ लिखा है दशमलव, जब दशमलव 0 है तो हम दशमलव हटाना है, तो 6 के साथ में क्या करना है, 0 लगा देना है, बस 6 के साथ 0 लगा देना है। अब देखिए 60 को हम इस तरह से तोड़ेंगे दो भागों में। 60 से पहले किसका स्क्वायर आता है, जस्ट 7 से पहले, तो ये 7 है, 7 से 49, और अट्टू बट्टू होता है 64, यानी कि 8 ज्यादा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखिए 64, सॉरी 7 से 49 प्लस 11, इसके ऊपर लगाएंगे रूट हम। देखिए 49 से बाहर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। अब जो 7 बाहर आए, यानी कि 7 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, 7 से ही हमारा आंसर स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी 7 से स्टार्ट हो रहा है, यानी तो यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, एग्जाम में इतना ही करना है, ना कि आप पूरा हल करने बैठ जाएं। अगर आपको पूरा हल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कल को 2 ऑप्शन आपको 7 से मिल जाए तो कैसे करेंगे। अब 7 के बाद में क्या आएगा आपको पता ही नहीं, ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गए, तो आपको करना क्या है, ये 11 बचा, अंदर 11 बचा, 11 लिखेंगे आप। और क्या करना है, आपका जो 7 आया, 7 का डबल करना है, 7 का डबल 14 होता है, 7 का डबल 14 होगा, और 7 का डबल 14 करना है, और 7 को ही एक बार और लिख देना है। फिर देखिए आपको 147 से भाग देना है, लेकिन यहाँ लगाएंगे 0, जब हमने 0 लगाया ऊपर तो ये 0 आ जा रहा है, यानी कि 7 के बाद 0 नहीं है ऑप्शन में, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर एक 0 इसमें और लगा देंगे, यानी कि फिर से एक 0 और लगा देंगे। अब 147 में भाग देंगे 1100 में, 147 से भाग 1100 में देंगे। अब आपको 147 का पहाड़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे मान लो 150, क्योंकि ये 3 कम है 150 से, तो हमने मान लिया इसे ये 150 है। आप 150 से तो बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। तो 15 अट्ठे होता है, अगर 15 इसे भाग दें हम 0 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब हम 15 से भाग दें 110 में, तो 15 अट्ठे होता है 120, यानी कि 8 ज्यादा हो जाएगा। और 15 से भाग देंगे हम, और 15 सत्ते होता है 105, यानी कि क्या बार जाएगा, कटेगा 7 बार में कटेगा। तो 7 के बाद में क्या आएगा, 7 आएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है एग्जाम में, जब आपको 2 ऑप्शन 7 से मिलना है तब, नहीं तो आपको पहली वाला करके आपको आगे बढ़ जाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आया है तो एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का और लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.8 का मान पता करें। तो ये हमें करना है, जैसे हमने अभी जस्ट करा था क्वेश्चन को, तो हमने दशमलव हटाया, तो 8 के साथ में हम 0 लगा देंगे, 8 के साथ में 0 लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, अब 80 से पहले किसका स्क्वायर आता है, एक देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि 9 का ज्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हम इसे तोड़ सकते हैं 2 भागों में, 64 प्लस 16 हो जाएगा। और फिर रूट, जब रूट होगा तो देखिए 64 से आपका भार क्या आएगा, 8 भार आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर 8 से स्टार्ट होगा। 16 को, अब 16 को जो 4 का होता है, लेकिन 16 इस तरह से मत निकालना, ठीक है, इसे आप ऐसे ही छोड़ना है, लास्ट वाला 16 जो आया इसे ऐसे छोड़ना है। आपका 8 से आंसर स्टार्ट होगा, 8 से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बस इतने में आपका आंसर निकालना है, नहीं कि आप औरों की तरह करने बैठ जाओ, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है। तो देखिए अंदर बचा 16, मान लीजिए कल को 2 ऑप्शन 8 से मिले तो क्या करेंगे आप, अब 16 मिला, आपको 16 लिखना है। अब 8 का डबल करना है आपको, 8 का डबल होता है 16, यानी कि जो 8 बाहर निकल का आया इसको आपको डबल करना है, 8 का बाहर डबल होता है 16, और 16 के साथ में आप 8 और लगा देंगे, यही 8 और लगा देंगे। अब क्या करना है आपको, अब देखिए 0 दोबारा बनने है, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको, एक 0 लगाना है ऊपर। अब ये कम है इसमें,
168 से 160 कम है, तो आपको एक जीरो और लगा देना है। अब देखिए आपको 168 का पहाड़ा याद नहीं है, 168 का पहाड़ याद नहीं, तो क्या करेंगे आप 168 को बना देंगे आपको 170, क्योंकि ये दो कम है, तो इसे बना दो आप 170 मान लो, 170 मान लो। अब यही क्या करना, जीरो से ये जीरो काट दो। अब आप 17 से भाग देंगे, ऊपर 160 है और 17 नेमा होता है 153, इनकी 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17 और 17 नेमा 153, ये कटेगा 9 बार में, इनकी 8 के बाद में आपका आएगा 9। इस तरह से करना। देखिए 8 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको औरों से अलग बनना है, आपको हर स्मार्ट तरीका सीखना होगा क्वेश्चन को हल करने का। ये था अच्छी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।